इस एपिसोड की शुरुआत में शनशन ने काफी दिनों तक फेंग को ऑफिस में कदम तक नहीं रखी थी, इसलिए फेंग का मूड बहुत ही बिगड़ा हुआ था। वो इस वक्त शनशन के बारे में सुनना भी नहीं चाहता था, इसलिए लीशु को लग रही थी कि फेंग और शनशन के बीच जो कुछ भी हुआ था वो पूरी तरह खत्म हो गया है और अब उसकी रास्ता क्लियर हो गई है। अब उसे फेंग को पाने से कोई नहीं रोक सकता था। बाद में जैंग लीशु को उसके फेवरेट जगह पर ले जाता है और उससे पूछता है, अगर तुम्हें फेंग इतना पसंद है तो तुम उसे बता क्यों नहीं देती। लीशु धीरे धीरे से खेलना चाहती थी। उसे पता था अगर वो फेंग से बात करेगी तो फेंग उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी उसका दिमाग से शनशन के असर पूरी तरह से गया नहीं था। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जैंग लीशु को पसंद करता है। लीशु तो कभी ना कभी उसकी दिल की बात फेंग से कहने वाली थी, पर जैंग ने कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाया, क्योंकि उसे पता था कि लीशु के दिल में सिर्फ एक ही लड़का है, वो फेंग है। दूसरी ओर शनशन अपने बहन लियू के घर फिलहाल के लिए अपना सामान रखने आई थी। लियू के घर मतलब उसके बॉयफ्रेंड का घर था। उसकी बॉयफ्रेंड 3 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप जा रहा था, इसलिए वो शनशन को 3 महीने का वक्त देती है उसके रहने की जगह ढूंढने के लिए। वैसे न्यू ईयर के लिए शनशन कुछ दिनों के लिए अपना मम्मी पापा के पास जा रही थी। शनशन लियू और उसके बॉयफ्रेंड के रिश्ते के बारे में जानकर उससे ब्रेकअप कर लेने के लिए बोलती है, पर लियू उसे एक और मौका देना चाहती है। अगर इसके बाद भी वो अपना आप को नहीं सुधरता तो उसे ब्रेकअप करने में कोई रिग्रेटफुल नहीं होती। लियू सच में शनशन से ज्यादा ही मैच्योर थी। उसे तो शनशन के लिए फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो ट्रेन में जाने वाली थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि शनशन की कोलीग की कोई रिलेटिव शनशन के शहर का ही था, इसलिए वो एक पार्सल शनशन को उसके पास डिलीवरी करने देती है। शनशन एक बार भी पूछती नहीं है कि उसमें क्या था। बाद में वो सोचने लगती है कि फेंग को न्यू ईयर विश करे या ना करे, और आखिर में कर देती है। स्टेशन पर बहुत भीड़ हुआ था। शनशन को इसकी आदत नहीं थी, तो उसे बहुत दिक्कत हो रही थी इतने भीड़ में खुद को संभालना, और ऐसे में पुलिस उसकी बैग चेक करना चाहते थे। चेक करते वक्त उन्हें उस पार्सल में चाकू मिलता है जो कि स्टेशन पर लाना मना था। इसी बीच एक बंदा शनशन के पास रखा हुआ बैग लेके भाग जाता है। एक तो पुलिस का झमेला और ऊपर से इस बैग का चोरी की वजह से उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी। पुलिस को शनशन की आईडी चेक करनी थी, पर उसकी आईडी चोरी हुए बैग के अंदर ही रह गई थी। वहां पे किसी ने उसकी बैग चोरी होते हुए नहीं देखा था। मजबूरन उसे पुलिस स्टेशन ले आया जाता है। सीसीटीवी फुटेज में ये तो साबित हो गया था कि उसकी बैग सच में चोरी हुआ था, पर इससे उसकी आईडी प्रूफ नहीं होती। उसे किसी पहचान वाले को फोन करने के लिए बोला जाता है जो आकर उसकी पहचान करवा सके, पर शनशन को पता चलती है कि उसकी फ़ोन भी उसी बैग में रह गया था। फिर वो स्टेशन का फ़ोन यूज़ करना चाहती है और सबसे पहले फेंग को कॉल करने जाती है, पर ऐसा करना ठीक नहीं होगा सोच के वो फेंग का सेक्रेटरी से कहती है। वो उसे फेंग को बोलने से मना करती है, पर सेक्रेटरी की इतनी हिम्मत कहाँ थी जो अपने बॉस को ना बता दे। थोड़ी देर बाद फेंग का ड्राइवर शनशन को लेने आता है और बाहर फेंग भी उसके लिए इंतजार कर रहा था। शनशन के लिए एक बहुत बड़े awkward सिचुएशन थी। उसे तो पुलिस से भी ज्यादा फेंग को देखकर डर लग रही थी। थोड़ी दूर जाते ही शनशन ड्राइवर को गाड़ी पास में ही रोकने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे होटल जाना था। उसने तो लियू की घर पहले ही छोड़ दी थी और लियू की घर यहाँ से दूर थी, इसलिए उसे कुछ दिन तक होटल में रुकना था, पर उसके लिए उसे पैसे चाहिए थे जो उसके पास नहीं थे। ड्राइवर के सामने उसे शर्म हो रही थी फेंग से पैसा मांगने। फेंग को समझ आने पर और ड्राइवर से गाड़ी वहीं छोड़ के जाने कहता है। बाद में फेंग शनशन से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ बोलना है। शनशन ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर उससे पैसा नहीं मांग सकती थी, इसलिए वो कुछ और ही बोलती है। फिर फेंग पूछता है, क्या तुमने पुलिस स्टेशन में कंपनी का नाम ली थी, क्या तुम्हें मेरा बारे में याद थी। शनशन कहती है, मुझे गर्व है कि मैं आपकी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और मैं आपको हमेशा याद रखती हूँ। फेंग कहता है, अगर ऐसा ही है तो फिर पिछले कुछ दिनों से तुमने एक बार भी क्यों मेरा ऑफिस में कदम नहीं रखी।
शानशन मन में ही कहती है, क्या इसमें भी मेरी ही गलती थी? और आप जो 3 दिन से एक बार भी मेरे सामने नहीं आए थे, उसका क्या सोचती है? और फिंग से कहती है, मैंने इन दिनों में बहुत मेहनत की थी, तो क्या आप मेरी मेहनत को देखते हुए कुछ पैसा उधार में दे सकते हो? अब फिंग का पैसा थोड़ी ना उसे इतनी आसानी से मिल जाते। ऊपर से अभी तक उसने 2 सवाल का जवाब नहीं दी थी। शानशन को समझ आने पर फिंग से पैसा पाने के लिए ना चाहते हुए भी वो जल्दी से उसका सवालों का जवाब देती है। पहले वो कहती है, मैं आपके ऑफिस इसलिए आती थी क्योंकि मैं आपके लुक से फिदा हुई थी। तो फिंग पूछता है, अगर तुम मेरे लुक से फिदा हुई थी तो तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों की थी? इसलिए शानशन कहती है, मैंने आपको रिजेक्ट की थी क्योंकि मैं आपको अट्रैक्ट करना चाहती थी। ये सब कहते हुए शानशन को शर्म आ रही थी, पर फिंग को उसकी जवाब बहुत पसंद आता है। शानशन को लगती है कि अब उसे उधार में पैसा मिल जाएगा, पर फिंग तो उसे 2 दिन के लिए अपने घर ले जाता है। बाद में शानशन अपने माँ से बात करना चाहती थी, तो फिंग उसे अपना फोन देता है बात करने के लिए। शानशन की माँ को पता चलने पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। माँ के साथ बात हो जाने के बाद उसे उसकी रूम दिखाने ले जाया जाता है। फिंग मैनेजर से शानशन की फ्लाइट टिकट बुक करने कहता है। सुबह उठकर शानशन छत पर चली जाती है। वह काफी टाइम तक वो अपने आप से बात करती है। नीचे फिंग फिंग के साथ ब्रेकफास्ट करने आई थी। दरअसल वो हर सुबह ब्रेकफास्ट करने आती थी और बाद में चली जाती थी। शानशन को जब पता चलती है कि फिंग का बहन आई हुई है, तब वो जाने से awkward फील कर रही थी। बहुत मुश्किल से वो नीचे आके उससे बात करती है। फिंग का शानशन को घर ले आना फिंग को ठीक नहीं लग रही थी, पर क्योंकि फिंग का मर्जी था इसलिए कुछ कह नहीं सकती थी। फिंग दोनों को अकेला छोड़ देती है खाने के लिए। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद ये दोनों बात कर रहे होते हैं। ऐसे में लीशु आती है। शानशन को देख के वो हैरान हो जाती है, उसकी मूड भी ऑफ हो जाती है। थोड़ी देर बाद तीनों मिलकर बात करते हैं और फिर सब्जी खेतों में चले जाते हैं। यहीं पर लीशु शानशन को दिखाने फिंग का करीबी थी, तो शानशन को बुरा लगती है। तो फिंग शानशन को समझाती है कि वो दोनों बचपन से ही ऐसे थे, तो तुम बुरा नहीं मानो। बाद में लीशु फिंग से शानशन के बारे में बात करती है। उसे शानशन की यहाँ आना बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे लगी थी दोनों के बीच सब खत्म हो गया, पर फिंग उसे घर ले आया था। फिर जैंग भी आता है और शानशन को देखकर हैरान हो जाता है और शानशन से पूछता है, क्या इन दिनों में तुमने मुझे मिस की थी? शानशन क्या जवाब देगी समझ नहीं पाती, तो फिंग जैंग को वहां से ले जाता है।